हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। सो गाइस, इस वक्त की एनर्जीज, इस वक्त की ऊर्जा आपके रिलेशनशिप की क्या है, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर गाइस क्या कुछ चल रहा है आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। आज की एनर्जीज में चेक करने वाली हूँ मैं। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, और जनरल रीडिंग है तो चैनल से जुड़े रहिए आप। और इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आपके साथ डियर गाइस कनेक्ट हो। ठीक है। एंड ईश्वर से प्रार्थना, वैसे तो मैं खैर एवरीडे ही अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एवरीडे मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, ईश्वर दिल से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पर्सन का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, उनकी शादी हो जाए, जो भी चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, सब कुछ उनके मन में खुशियाँ पूरी हों। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स ऑल, है ना। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज, इस वक्त की ऊर्जा को चेक कर लेती हूँ। ठीक है, कि क्या है आपके पर्सन के मन में आपके लिए भावनाएं। ठीक है, क्या चल रहा है आखिर उनके मन में, क्या कुछ है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में क्या कुछ कवर करूँगी तो थोड़ा सा पहले मैं डिटेल में बता देती हूँ। आज की रीडिंग में मैं कवर करूँगी, सबसे पहले तो उनकी दिल का हाल आपको बताऊँगी। ठीक है, आप कांटेक्ट में है गाइज या फिर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो डियर गाइज, क्या एनर्जीज है इस चीज़ को चेक करती हूँ। सो चलिए चेक कर लेते हैं एनर्जीज को, और करंट एक्शन भी देखेंगे उनका, नेक्स्ट एक्शन देखेंगे और क्या है एनर्जी, सारा कुछ चेक करूंगी मैं। ठीक है, सो कार्ड को थोड़ा सफल कर लेती हूँ क्योंकि कार्ड में ना एनर्जीज गाइज आ तो रही है, लेकिन क्या हो रहा है ना, रुक रुक कर एनर्जीज आ रही है। तो या तो फिर ऐसा होगा कि आपकी एनर्जीज रुक रही होगी आपके रिश्ते की इस वक्त, तो फिर मेरे को कार्ड में ऐसा महसूस हो रहा है ना कि जैसे एनर्जीज रुक रही है, स्टक हो रही है। तो या तो कार्ड में ऐसा मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी एनर्जीज रुक रही है, आपकी रिलेशनशिप में इस वक्त कुछ अटकाव, कुछ स्टक एनर्जीज, कुछ कंफ्यूजन वगैरह आई थिंक ज़रूर होगा। आई थिंक हो सकता है कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो। ये कार्ड जिस तरीके से हैवी हो रहे हैं और एनर्जीज रुकी हुई सी मेरे को फील हो रही है, तो ज़्यादातर में मेरे को ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज आपकी रुकी है या कार्ड में है। चलो चेक करेंगे। खैर, कार्ड बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे हैं। ठीक है, सो चलिए आए तो कार्ड। ओके, फर्स्ट एनर्जी साइलेंस। ओके, एंड फसाओ। तो भाई कार्ड मुझे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस वक्त, ठीक है, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। परेशान इसलिए है क्योंकि साइलेंस का कार्ड आप देख रहे होगे मेरे हाथ में, फर्स्ट कार्ड इज साइलेंस। ठीक है, कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त कुछ क्लियरिटी आपको उनकी साइड से नहीं मिल रही है, पार्टनर की साइड से। ठीक है, और अभी तक उनका आपके साथ कहीं कहीं दिख रहा है, बहुत टाइम से नो कांटेक्ट है और वो नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका लंबा हो गया है। ठीक है, और अगर पार्टनर के हिसाब से देखा जाए इस कार्ड को तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपकी एनर्जीज उनके लिए साइलेंस है। ठीक है, मतलब आप अगर साइलेंस हो इस वक्त, जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो, साइलेंस मीन्स मतलब आप जैसे पहले उन्हें कॉल कर रहे थे, आप उन्हें मैसेज कर रहे थे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर आप उन्हें कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे। आप सोच रहे थे कि भाई शायद आपके कॉल करने से, मैसेज करने से, बार बार आपके कांटेक्ट करने से शायद वो आपको सुने, शायद वो आपको आपसे कांटेक्ट करे। बट मुझे लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे अब आपने ना तो आप कांटेक्ट कर रहे हो, ना ही उन्हें कॉल कर रहे हो और ना ही आप उन्हें मैसेज कर रहे हो, बट आप इंतज़ार कर रहे हो। आप चुप बैठकर, साइलेंस बैठकर आप इंतज़ार कर रहे हो पेशेंस के साथ कि हाँ भाई आएंगे तो अब खुद ही आएंगे, है ना। करेंगे तो खुद ही कॉल करेंगे, करेंगे तो खुद ही मैसेज करेंगे। मैं तो थक गई या मैं तो थक गया मैसेज करते करते, कॉल करते करते, उनको मनाते मनाते, बोलते बोलते, अब मैं चुप रहता हूँ और अब मैं चुप होकर ये देखता हूँ कि इन्हें मेरी परवाह है कि नहीं। तो वो वाली एनर्जीज आपकी आ रही है कि आप साइलेंस हो चुके हो। और क्योंकि देखो भाई, हम साइलेंस कब हो जाते हैं भाई, हम देखो सामने वाले को बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है, बट उसको ना तो समझ में आ रही है ना वो सुन रहा
अब समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है कुछ और रीज़न हो उसके पीछे, किसी का बर्डन हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। जब वो समझ भी नहीं रहा है, अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा, तो फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, साइलेंस हो जाता है, इंसान चुप हो जाता है कि भाई ठीक है, जो होगा ईश्वर की मर्जी, और अगर आना होगा तो वो आएंगे लौट कर, है ना। लेकिन अब आप तो साइलेंस हो गए, बट उनकी एनर्जीज को देखो तो शॉक्ड हो जाओगे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है वो आपके चुप होने से, ठीक है, आपके साइलेंस होने से, आपके चुप होने से, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है इस वक्त कि हाँ उनको लग रहा है कि भाई आप तो आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप शांत बैठ गए हो। तो एक तरीके की जो एनर्जीज आ रही है ना उनकी, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली आ रही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा है कि आपकी साइलेंस एनर्जीज, आपका चुप होना उनको परेशान कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा उलझन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि भाई उनको आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, या फिर आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी हो रहे हो, खुश हो रहे हो, ठीक है। आप तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एक तरीके का फंसाव भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कोई फंसाव ऐसा है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं, परेशान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और साइलेंस एनर्जीज ना गाइस आपकी कमाल कर गई। मतलब आप तो ये सोचकर चुप होकर बैठ गए थे कि भाई चलो ठीक है, ईश्वर है, जब मिलना होगा ज़रूर मिलेंगे, है ना। और क्योंकि कांटेक्ट करते करते मुझे लग रहा है कि आप थक गए थे, बट आपका चुप होना उनको परेशान कर रहा है। चलो भाई और एनर्जीज को चेक करेंगे। किसी बात को लेकर नाराज़गी भी उनके अंदर दिखाई दे रही है, और मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके ऊपर आपके पर्सन नाराज़ हो रहे हैं इन दिनों। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन लंबा खिंच गया है, और आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो पार्टनर हैं वो थर्ड पर्सन से नाराज़ हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में एकदम से एनर्जीज रुकी हुई है। भाई सैड बहुत है आपके पर्सन, बहुत सैड दिख रहे हैं मेरे को। जो कार्ड में एनर्जीज दिख रही है ना गाइस, सैड दिख रहे हैं, परेशान तो वाकई में मेरे को यहाँ पर ये पर्सन दिखाई दे रहा है। ये जो भी पर्सन है कहीं ना कहीं इस वक्त बेचैन भी दिख रहे हैं, सैड दिख रहे हैं, और गिल्ट भी दिख रहा है, किसी बात का गिल्ट है। आपसे मूव ऑन करने का तो सबसे बड़ा गिल्ट है इनको, सबसे बड़ा गिल्ट दिखाई दे रहा है। ब्लॉक करने का गिल्ट दिखाई दे रहा है। झगड़ा अगर किया है, आर्ग्यूमेंट्स किए हैं तो उसका दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर चले गए हैं तो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी वजह से आपके रिश्ते में काफ़ी सारी चीज़ें खराब हुई हैं, जिनका गिल्ट इनको है। अग्रेसिव एनर्जीज है, मुझे लग रहा है किसी थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे इनकी बन नहीं रही है इस वक्त, और इनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही हैं, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए मेरे को प्योर दिख रही है, ट्रू लव दिखाई दे रहा है, ठीक है। टफ सिचुएशन है, बट कहीं ना कहीं वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड हो गाइस, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, एक साथ आप रहे हो इकट्ठे, मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि एनर्जीज यहाँ पर जो मेरे को दिख रही है उसमें काफ़ी लंबे टाइम तक आप रहे हो, आपने एक साथ रहते रहते मैरिज को लेकर ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देखे हैं, और फैमिली के अगेंस्ट भी आपके पार्टनर ने आपका साथ दिया है, दिख रहा है, बट बहुत साथ दिया है। कहीं कहीं मतलब इतना ज़्यादा उनकी फैमिली ने मना भी किया, बट उन्होंने फैमिली के अगेंस्ट होकर आपका साथ दिया, आपको सपोर्ट किया, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने सोचा कि हाँ भाई चलो अब चीज़ें हमारी ठीक हों, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुझे अपसेट भी दिख रहे हैं, और आपसे मूव ऑन किया है तो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर, क्योंकि देखो मतलब क्या हो रहा है ना कि इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बोला था कि मैं आपको तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है, लेकिन इन्होंने अचानक से ही साथ छोड़ दिया। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मुझे इनको फाइनेंशियल कंडीशन मुझे लग रहा है कि वीक हो रही है इनकी, काम में मन नहीं लगना, अपने बिजनेस पर, इनका अगर बिजनेस है तो बिजनेस पर इस वक्त असर दिख रहा है। कोई वर्किंग है तो बहुत ज़्यादा कामकाज पर असर दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है कि हो रही हो,
मतलब जब से आप अलग हुए हो ना, तब से चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई हैं इनकी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है सोशल मीडिया के ऐप से थ्रू। हो सकता है कि आपका दोनों का मिलन हुआ हो, बट आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ऑफ है, तो वो बात करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है यहाँ पर। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो भाई सेलिब्रेशन का कार्ड तो मुझे बहुत ही अच्छा कार्ड दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है उनके मन में, जिसमें वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मन में चल रहा है। देखो, आपके साथ दोनों के बीच में कांटेक्ट था, आपके बीच में रिश्ता था, एक अच्छा रिश्ता था आप लोगों के बीच में, ठीक है। बट सडन चीज़ें एकदम ब्रेक कर दी, सडन चीज़ें चेंज हो गई। इनका फंसाव में इनको बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो रही है, ठीक है। बट अब कुछ चीज़ें ऐसी मन में चल रही हैं कि भाई मैं दोबारा से आपके साथ आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, मैरिज को लेकर हो सकता है मैरिज चाहते हों। तो एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज आ जाते हैं ना, कि हम मन में बहुत खुश होते हैं कि चलो भाई जो हुआ सो हुआ, अब हम अपने रिश्ते की तरफ ध्यान देंगे। तो मन में एक अच्छी भावना आई ना, एक पॉजिटिव भावना आई ना, तो इनके मन में एक पॉजिटिव भावना आ रही है आपके लिए, फीलिंग्स आ रही है। वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगी, ये चीज़ दिखाई दे रही है। सौरों का कार्ड यहाँ पर ये है कि देखो, आपके पर्सन सौरों में है, ठीक है। मतलब वो अगर आपके साथ इस वक्त कहीं कहीं सिचुएशन उनकी ऐसी हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे हैं, और आपको ये चीज़ फील भी हो रही है, और हो सकता है कि आपने उनको ये चीज़ बोला भी हो कि आजकल आपका ध्यान कहीं और है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो। अगर आपने पूछा था वाई, जिसका आंसर इन्होंने आपको प्रॉपर नहीं दिया, या फिर आप इनकी साइड से हो सकता है कि कंफ्यूज बहुत हो रहे हो, क्लियरिटी नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ ये समझ रहे हैं कि आप इनसे लव करते हो, बट आप इनके आपको रिस्पॉन्स ना करने की वजह से आप हर्ट हो रहे हो इन दिस टाइम। ये चीज़ इनको पता है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। किसी ऐसी सैड एनर्जीज में दिख रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। तो चलो भाई, एक अच्छी एनर्जीज, एक अच्छी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। और थर्ड पर्सन के साथ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें डाउट्स हो रहे हैं थर्ड पर्सन पर, कि हाँ ये क्लेवर है ये इंसान, और ये एक कार्मिक है जो कि हमारे रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता है। वहीं आपके दोनों के रिलेशनशिप में मुझे कुछ कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है कि आपका कोई कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, जिसमें आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग पहले भी थी, पास्ट में भी, और प्रेजेंट में तो चीज़ें देखो इसलिए भी ख़राब हो रही है कहीं कहीं, क्योंकि निगेटिव बहुत एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत निगेटिविटी दिख रही है। तो इसलिए सिचुएशन हो सकता है कि ऐसी हो रही हो, बट एक चेंज की तरफ तो बढ़ रहे हो ना। वो चाहते क्या हैं, इस चीज़ को देखते हैं कि आपके पार्टनर चाहते क्या हैं, आपसे क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। हे ईश्वर, यूनिवर्स, जो भी प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, प्लीज़ बताएं क्या चाहते हैं इनके पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, बैलेंस चाहते हैं भाई। ये तो अनबैलेंस हो रहा है क्या? आपकी तरफ से भी कुछ चीज़ें हो रही हैं क्या? आपका नाराज़ होना, टाइम नहीं देना, या फिर आपका बहुत जल्दी मचाना किसी चीज़ को लेकर, या कुछ भी चीज़ है, क्योंकि कप्स में भी है ये तो चाहते क्या है? चाहते तो आपको है, साफ दिख रहा है। इनके दिल में तो प्यार है आपके लिए, कप्स में है, ये बहुत सैड हो रहे हैं, और डिस्टर्ब एनर्जीज दिख रही है, पेंटिकल्स में दिख रहे हैं, ठीक है। सो द वर्ड का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। भाई सीधी सी बात है, एक चेंज आपके रिलेशनशिप में वो चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर वो आपके साथ इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो चाहते हैं रियूनियन, चाहते हैं प्यार, चाहते हैं आपसे लव। एक आप ही तो थे गाइज जो इनको कदम कदम पर गाइड करते थे, है ना। उनके और आपके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग थी, ठीक है, एक अच्छा रिश्ता था आपका। तो अगर इन दिनों ये कहीं और इनका ध्यान जा रहा है या आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं किसी ने बहुत ज़बरदस्त इनको कंट्रोल में किया है या फिर मिसगाइड किया है। बट चाहते आपको ही है, बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू एनर्जीज है, बहुत ट्रू लव दिखाई दे रहा है गाइस यहाँ पर, ठीक है। सो राशियाँ ले लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर है तुला, वृश्चिक, धनु,
एक्वेरियस, वर्गो, पाइसिस, जेमिनी, टॉरस, लिब्रा, कैंसर, लियो। ठीक है, तो यहाँ पर ये राशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं और इस एनर्जीज में मुझे यहाँ पर जो चेंज दिखाई दे रहा है वो चेंज कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन चाहते हैं। और जो देखो, थर्ड पार्टी की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये नहीं कह पा रहे हैं, ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करो। इनके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, क्योंकि इनके साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि शायद इन्हें खुश भी नहीं, उनके साथ खुश भी नहीं है और उनके साथ फंसाव में भी है। ठीक है, एक होता है ना कि मतलब भाई खुशी भी नहीं तुम दे रहे हो और साथ भी मतलब नहीं दे रहे हो और फंसाव में भी है, तो वो चीज़ फंसाव में फंसे हुए हैं। थर्ड पार्टी की तरफ से इन्हें ना तो प्यार मिल रहा है ना ही सपोर्ट मिल रहा है, बस एक फंसाव मिल रहा है, जिस फंसाव की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं गाइस। ठीक है, और इनकी जो एनर्जीज है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक एनर्जीज दिख रही है। मतलब आपके प्यार को एक तरीके से आप समझ लो कि तरस रहे हैं, आपको अपने लिए वापस चाहते हैं। ठीक है, मतलब आपके साथ अपने रिश्ते को वापस चाहते हैं। और जो अगर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, मान लीजिए आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में और आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो इनका जो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस समय कुछ ऐसी सिचुएशन है इनकी जिसमें ये काफ़ी परेशान है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको बर्डन है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये आपसे प्यार तो चाहते हैं बट कहीं ना कहीं इन्हें फ्यूचर चाहिए आपके साथ। मतलब ये आपको ये चाहते हैं कि आप में अपना ये फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, तो इनको ये है कि आप इन्हें पूरा सपोर्ट करो। मतलब कुछ मन में ऐसा हो सकता है कि इनके आ रहा होगा कि आप इनका कितने टाइम तक साथ दे सकते हो, आप इनके साथ फ्यूचर तक रह सकते हो कि नहीं, सारे बहुत सारे सवाल होते हैं ना, तो वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनके मन में चल रहे हैं। और ये क्वेश्चन इनके मन में इतने घर कर गए हैं कि इनकी खुद की एनर्जीज 3 ऑफ सोर्ड्स में चली गई। प्यार ही आपसे करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और मैं आपको भी देख रही हूँ कि आपकी भी, क्योंकि वाइब्रेशन मिल रही ना गाइज, सारा कमाल ही वाइब्रेशन और एनर्जीज का है, समझ रहे हो गाइज। तो यहाँ पर ना इनकी खुद की एनर्जीज में यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स में जा रही है। ये सैड है क्योंकि इनको ये लगता है कि अभी इस वक्त इनकी जो खुद की पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बट अगर ये आपकी तरफ आते हैं, बर्डन भी है, और अगर ये आपकी तरफ आते हैं और अगर आपने इनको फ्यूचर में सपोर्ट नहीं किया या आपने इनका साथ थोड़े दिन निभाया फिर छोड़ दिया, तो फिर इनकी लाइफ में क्या होगा। तो ये चीज़ों को सोच कर, हो सकता है कि ये बात आपसे शेयर करी भी हो और ये भी हो सकता है कि नहीं करी हो। ठीक है, बट ये चीज़ों को सोच कर ना गाइस ये बहुत अपसेट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एनर्जीज में मैं आपको यही बोलूँगी कि इनके दिल में प्यार है और इनकी खुद की लाइफ में बहुत इश्यूज़ हैं। इन परेशानियों से ये बाहर भी आना चाहते हैं। इनको भी चाहिए प्यार, सम्मान, इनको भी चाहिए सपोर्ट। ये भी चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, एक अच्छा रिश्ता रहा भी है फिर आपका, क्योंकि कार्ड में मेरे को दिख रहा है कि लंबे टाइम तक आप लोग रिलेशनशिप में रहे भी हो। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है कि ज़्यादा झगड़े आर्ग्यूमेंट्स होने लगे हैं, ज़्यादा चीज़ें वैसी होने लगी हैं। लेकिन मेन चीज़ तो आपके दोनों के बीच में प्यार है ना, वो प्यार यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वो प्यार को ये छोड़ नहीं पा रहे, गुस्से में आकर या किसी बात को लेकर किसी फियर में आकर इग्नोर तो कर रहे हैं आपको, है ना, क्योंकि फियर है, बर्डन है, इग्नोर तो कर रहे हैं, बट साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, मन से निकाल नहीं पा रहे, मन में आप ही चल रहे हो। तो ये जो मन का खेल है ना, ये मन का खेल यहाँ पर दिख रहा है। 24 आवर्स माइंड में आप हो और निकलते नहीं हो, भले ही बात हो ना हो, लेकिन एनर्जीज तो यहाँ पर है आपके लिए। तो गाइस मैं रूल्स ले लेती हूँ और देखती हूँ इनकी एनर्जीज आपके साथ क्या हो रही, क्या खुद से करेंगी कांटेक्ट या आपको करना पड़ेगा, क्योंकि चाहते तो आपको हैं, लेकिन आगे क्या होगा। एंड गाइस अगर आप जनरल रीडिंग से और अपर बिल्कुल अपनी खुद की रीडिंग चाहते हो कि आप और सेटिस्फाई हो और अच्छे से जान पाओ अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग लेकर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 9540119650।
अगेन रिपीट कर देती हूँ 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं और हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, जन्म पत्री, कुंडली, इन सब के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से अपनी चीज़ को जान सकते हैं खुद के नाम और प्लेस के साथ। तो यहाँ पर देखो रूल्स में क्या कह रहे हैं, अगला कदम के बारे में रूल्स हमें गाइड कर रहे हैं। मैं ना एक कार्ड भी ले लेती हूँ ताकि जब मेरे को मोर एंड मोर क्लियरिटी होगी ना गाइस, तो मैं आपको भी दूंगी वो क्लियरिटी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स की इस वक्त की विश पूरी कीजिए। क्या कहना चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के उनके पर्सन का अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन। बैलेंस, तो बाबा मेरे को बैलेंस का कार्ड आ रहा है। एक बैलेंस, अगर देखो एक चीज़ मैं बोलूँगी, बैलेंस 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 बाबर दिख रहा है, तो बैलेंस नहीं है अभी आपके रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस चाह रहे हैं, बनाएंगे बैलेंस, मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत इन्होंने कर दी होगी, तभी बैलेंस बार बार आ रहा है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो या तो आपको फैमिली नहीं पसंद कर रही होगी, या कुछ चीज़ें रुक रही होंगी आपकी, आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बन रहा होगा। तो यहाँ पर ये बैलेंस इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ सोचा है, क्योंकि हमारे पास सेलिब्रेशन का कार्ड भी था, है ना, ये रहा सेलिब्रेशन का कार्ड। तो कुछ तो इनके मन में चल रहा होगा। जब ये बैलेंस का कार्ड मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, एंजल्स जो मेरे को शो कर रही हैं वो यहाँ पर इसीलिए कर रही है ना। तो बैलेंस तो मन में चल रहा होगा, और जो चीज़ मन में चल रही है वो यहाँ पर पता चल रही है। ठीक है, तो बैलेंस है, बैलेंस बना रहे होंगे, बैलेंस के बारे में सोच रहे होंगे। बैलेंस मीन्स टूटे हुए रिश्ते को दोबारा से एक करने के बारे में कुछ ना कुछ तो ये सोच रहे हैं कि कैसे ठीक किया जाए, कैसे क्या करें, वापस से कैसे प्यार को पाए। तो भाई एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग मिल गई है, उनका अगला कदम शीघ्र होगा और एक ब्लेसिंग है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं इस टाइम पर, और कहीं ना कहीं एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी ना फ्लो में जाती हुई दिख रही है। और फ्यूचर में यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग दिख रही हैं, चेंज दिख रहे हैं। फ्यूचर में मुझे आप दोनों के बीच में बातचीत होती हुई दिख रही है। फ्यूचर में मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि एक ऐसी बात जो आप चाहते हो अपने पर्सन से, है ना, प्यार, मैरिज, लाइक कोई भी, तो वो चीज़ भी यहाँ पर पूरी होती है दिख रही है। कोई इच्छा की पूर्ति आपके पर्सन जो की तरफ से दिख रही है। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक अच्छी एनर्जीज को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आप जिस जनरल रीडिंग को देख रहे हैं उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी हो। ठीक है, आपका कनेक्शन इस रीडिंग के साथ जुड़े। जब आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट होगी, आप लाइक करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, और आपका इस रीडिंग के साथ एक रिलेशनशिप बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा, एक कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो कनेक्ट होगी आपके साथ ये रीडिंग ऑटोमेटिकली। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपना प्यार दीजिए, अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।